दोस्तों, आपने अपने बचपन में एक चीज का सपना तो देखा ही होगा कि अगर पेड़ पर फल की जगह ढेर सारी चॉकलेट्स लगी होती तो हमें पापा से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। हम जब चाहे पेड़ हिलाते और चॉकलेट्स हमें मिल जाती। तो ये थी बचपन की बात, पर सपने हमारा पीछा कहाँ छोड़ते हैं। उन्हें तो आज भी हम बखूबी देख ही रहे हैं, चाहे वो दिन में हो या रात में। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में किसी चीज की ज्यादा लालच या जिम्मेदारी नहीं थी, तो चॉकलेट के ही सपने देखा करते थे। पर अब तो जिम्मेदारियों के चलते दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि पैसा कहां से कमाया जाए, और इसी चीज के सपने भी अच्छों की नींद उड़ा देते हैं। हम चलते फिरते, काम करते हुए या कहीं खाली बैठे हुए रोज हताश होकर ये सोचते ही होंगे कि काश पेड़ पर फलों की जगह पैसे लगे होते। हम जब जब पेड़ हिलाते तो पैसे ही पैसे गिरते, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती। अब ये चीज तो सपने में ही पॉसिबल हो सकती है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो बिना मेहनत के भी आपको पैसा दे सकती है। बस आपकी किस्मत आपका साथ देनी चाहिए, और वो है लॉटरी टिकट। अगर आपकी किस्मत जोरदार है तो आप इस टिकट से लाखों करोड़ों के सपने पूरे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम आपको कई अनजाने फैक्ट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियों से रूबरू कराते हैं। और हाँ, यहां आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो चलिए आपको लॉटरी टिकट से जुड़ी ड्रामा और सस्पेंस से भरी एक मजेदार कहानी की ओर ले चलते हैं, जो लगती तो एक कहानी की तरह है मगर है असल घटना। तो ये कहानी है एक ऐसे महाशय की जो सालों से लॉटरी टिकट हैक करके अधिकारियों की नाक के नीचे से जितना जी चाहे उतना पैसा लूट रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी छुपा लो चोरी छुपाए नहीं छुपती। ऐसा ही इन महाशय के साथ भी हुआ। कैसे हुआ, आगे आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। लोवा देश के डेस मोइनेस शहर के एक क्रॉकरी स्टोर में 23 दिसंबर 2010 को एक आदमी हुडी और सर पर बेसबॉल हैट पहने हुए आता है। स्टोर से हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक और एक लॉटरी का टिकट लेता है। दुकानदार उसे चेंज लौटाने के लिए होता है, पर वो अपनी लॉटरी टिकट हाथ में लिए हुए वहां से निकल जाता है। इस लॉटरी टिकट का नंबर 3, 12, 16, 26, 33, 11 था, जो कि 6 दिनों में $16.5 मिलियन की होने वाली थी। ये बहुत हैरानी की बात है कि नंबर के अनाउंस होने के 3 महीने बाद भी किसी ने प्राइस के लिए क्लेम नहीं किया। 6 महीने और बीत गए, पर कोई क्लेम नहीं कर पाया। लॉटरी कंपनी को सैकड़ों की तादाद में रोज लोगों की रिपोर्ट आती थी। कई दलीलें पेश की जाती थी कि ये हमारा प्राइस है, टिकट घूम गया है लेकिन हमारा है। कईयों ने तो अपनी आइडेंटिटी भी नकली बनवा ली। पर लॉटरी कंपनी क्रॉकरी स्टोर के सीसीटीवी फुटेज से फैसला करने वाली थी कि असल में लॉटरी टिकट का ओनर कौन है। लॉटरी के रिजल्ट के 1 साल बाद तक लॉटरी टिकट इशू रहता है। प्राइज ओनर अगर 1 साल के अंदर अपना प्राइस क्लेम नहीं करता है तो वो अमाउंट फोरफिटेड घोषित कर दिया जाता है। 9 नवंबर 2011 को ठीक टिकट के एक्सपायर होने के 1 महीने पहले कुबेक के एक लॉयर ने आयोवा लॉटरी को फोन करके दावा किया कि उसके पास लॉटरी का विनिंग टिकट है, और वो लॉटरी के उन 15 अंकों को सही बताने में सफल हो जाता है। वो अपना नाम फिलिप जॉनस्टन बताता है, पर वो शख्स सीसीटीवी फुटेज से मैच नहीं करता। जब उसे कंपनी इसके बारे में सवाल करती है तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और फोन काट देता है। कुछ दिन बाद वो फिर से फोन करता है और ये बताता है कि वो अपने क्लाइंट की मदद कर रहा था, जो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। इन सारी वारदातों ने इस केस को काफी संदिग्ध बना दिया था। इन सब के कारण ये केस अटॉर्नी जनरल की डेस्क पर जा पहुंचा। लॉटरी के नियमों के अनुसार सभी विजेताओं की आइडेंटिटी पब्लिकली पब्लिश की जाती है, पर वकील अपने क्लाइंट की पहचान बताने से इनकार कर रहा था। मामला बहुत उलझ चुका था। अब एक्सपायरिंग टाइम से पहले फैसला लेने की जरूरत थी।
लंबी जांच पड़ताल के बाद सीसीटीवी फुटेज से एक आवाज पहचानी गई, जिसकी आवाज आयोवा लॉटरी कंपनी के ही एक सदस्य से जा मिली, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डायरेक्टर और मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन का प्रोग्रामर था। इसका नाम एडी टिप्टन था। एडी टिप्टन डेस मोइनेस शहर में स्थित मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन का इंचार्ज था, जो 33 स्टेट्स के सीक्रेट लॉटरी इंफॉर्मेशंस का स्टेशन है। विनिंग लॉटरी टिकट का हर रहस्य एडी टिप्टन से जा मिला। एडी टिप्टन एक फ्रेंडली किस्म का आदमी था, जो हमेशा ये चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन इस चीज की हद से ज्यादा चाहत ने उसे लोगों के बीच पागल घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ वो काम में काफी फोकस था। वो मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन के लिए सप्ताह में 60 घंटे काम किया करता था। उसका मेन काम एसोसिएशन के लिए राइट सॉफ्टवेयर चूज करना, नेटवर्क सिक्योरिटी को अपडेट करना, फायरवॉल लिखना था और मल्टी स्टेट लॉटरी के तहत खेलों के लिए सुरक्षा खतरों की समीक्षा करना भी था। जब टिप्टन पर इंफॉर्मेशन और अपने पद का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगाया गया, तो इसके कलीग हैरान थे कि टिप्टन जैसा मामूली और मजाकिया आदमी ऐसा भी कर सकता है। टिप्टन को 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन जब इस केस से जुड़े और मामले सामने आए, तो पता चला कि ये टिप्टन का लॉटरी नियमों से पहला खिलवाड़ नहीं था। इसके पहले से वो कई सालों से अपना और अपने दोस्तों का लगातार फायदा करते जा रहा था। उसने कंपनी के कई करोड़ों रुपयों को इसी प्रोसेस से अपने दोस्तों में बांट डाला था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।